गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, दैट इज रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन टॉपिक कवर कर लिया है, जिसका रह रहा हो मैं एक साथ मर्ज करके वीडियो भी बना के सेंड कर दूंगी उसकी, ताकि आप रिफ्लेक्शन पार्ट पूरा कर लो। अब हम बिल्कुल नए टॉपिक पे आ गए हैं, रिफ्रैक्शन। इम्पॉर्टेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा, तो अब इसे ज़रा फोकस करते हैं। देखो भाई, हमने पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। सपोज हमारे पास एक मीडियम है, ये है सपोज एयर, ये है वाटर। अगर लाइट रे एयर से आए और वाटर में एंटर हो जाए, मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाए, तो उसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जो रे आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्ट होके आगे पहुंची दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री की लाइन बनती है, दैट इज लाइन ऑफ नॉर्मल। बट बच्चों, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट इतना इजी नहीं है। ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आई, ये लाइन आगे पास हुई, इसमें क्या होता है, वेलोसिटीज चेंज होती हैं। मतलब रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना। रिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिसमें लाइट की वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से वो अपना पाथ चेंज करती है और फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रैवल कर जाती है। मतलब रिफ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो रिफ्रैक्शन क्या है? ड्यू टू चेंज इन द फिनोमिना इन विच, या द फिनोमिना ड्यू टू विच चेंज इन वेलोसिटी डेवलप्स द चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट, या हम सिंपल वर्ड्स में सीधा यहाँ से भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच लाइट चेंज इट्स पाथ एंड एंटर फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ये वो फिनोमिना है जिसमें लाइट अपना पाथ चेंज करती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। पाथ चेंज करने की वजह क्या होती है? उसकी वेलोसिटीज का चेंज होना। सपोज लाइट ट्रैवल कर रही है एयर में, एयर की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, वाटर में वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वो बहुत स्पीडली चल रही थी, जैसे ही वाटर में आई तो थोड़ी सी स्पीड चेंज कर गई। ये जो 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड में चेंज आया है, इस चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी को हम नाम देते हैं, एक नया पॉइंट आ गया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को तो हम समझ गए, रिफ्रैक्शन होता है। बट जब ये जा रही है, रिफ्रैक्शन कर रही है, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेवलप होना या वेलोसिटीज़ के चेंज होना। भाई, जहाँ वेलोसिटी हाई होगी वो ऑब्जेक्ट रेयर होगा, जहाँ वेलोसिटी लो होगी वो ऑब्जेक्ट डेंसर होगा। दैट मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेयर या डेंसर कैसे कह सकते हैं? डेंसर मतलब हाई डेंसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, रेयर मतलब लो डेंसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। हाई या लो डेंसिटी डिपेंड करती है उसकी स्पीड पे। अगर उसकी स्पीड हाई है, लाइट की चलने की स्पीड उस जगह पे हाई है, तो वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लो होगी। ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट रेयर होगा। और अगर उसकी डेंसिटी हाई है तो उसकी स्पीड लो होगी पक्का। क्योंकि कल मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि दी ऐसा भी तो हो सकता है, पहले वो 5 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा हो, फिर वो 8 मीटर पर सेकेंड पे। बिल्कुल हो सकता है। हमने एग्जाम्पल लिया, पहले वो 8 मीटर पर सेकेंड पे था, फिर 5 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, बट एग्जाम्पल उल्टा भी हो सकता है।
यहाँ से सीधा सीधा इतना डीपली आपको नॉलेज नहीं लेने की नीड, आपको सीधा 2 पॉइंट समझने। रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट या जब लाइट अपना पाथ चेंज कर ले और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए। ये पाथ चेंज करती क्यों है? वेलोसिटीज़ की चेंज की वजह से। और इस वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या वेलोसिटीज़ चेंज होती हैं, ये 2 तरीके से होती है। मतलब रिफ्रैक्शन 2 तरीके से आता है। पहला वो रिफ्रैक्शन जिसमें पहला ऑब्जेक्ट रेयर है, दूसरा डेंसर है। रेयर मतलब हल्का ऑब्जेक्ट है, डेंसर मतलब हैवी ऑब्जेक्ट है। और दूसरी टेक्निक जिसमें पहला ऑब्जेक्ट डेंसर है, दूसरा रेयर है। भाई आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आएंगे, आपको 3 ही चीज़ें आएंगी। एयर और वाटर को कंपेयर करो तो एयर रेयर, वाटर डेंसर। वाटर और ग्लास को कंपेयर करो तो वाटर रेयर, ग्लास डेंसर। एयर और ग्लास को कंपेयर करो, एयर रेयर, ग्लास डेंसर। डेंसर मतलब हैवी मटेरियल, रेयर मतलब हल्का मटेरियल। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए या जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो कंसेप्ट क्या होता है बेटा? दोनों में ही लाइट रे आती है। इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, इस रे को इंसिडेंट रे। दोनों में ही नॉर्मल ड्रॉ होता है, चाहे वो रेयर टू डेंसर जा रही हो, चाहे वो डेंसर टू रेयर जा रही हो। इसमें भी नॉर्मल ड्रॉ होगा, इसमें भी नॉर्मल ड्रॉ होगा। चेंज केवल रिफ्रैक्टिव लाइट का आता है। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी, नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगी। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। ये जो रिफ्रैक्शन था हमने पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है या नॉर्मल के अवे बेंड होती है। मतलब रिफ्रैक्शन 2 टाइप का होता है, टुवर्ड्स और अवे। अगर ऑब्जेक्ट में लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स, डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे। बच्चों अब एक बार पॉइंट्स को क्लियर करो। रिफ्रैक्शन क्या है? वो फिनोमिना जिसमें लाइट अपना पाथ चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर पाती है। ये वो प्रोसेस है, वो टेक्निक है जिसमें लाइट अपना पाथ चेंज करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। भाई लाइट अपना पाथ क्यों चेंज करती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। अब ये वेलोसिटी 2 तरीके से चेंज होती है, या तो बड़ी वेलोसिटी से छोटी में चेंज होती है या छोटी से बड़ी में चेंज होती है। ये पॉइंट क्लियर रखना। अगर बड़ी वेलोसिटी से छोटी में चेंज हो रही है दैट मीन्स रेयर से डेंसर में चेंज हो रही है। और अगर छोटी से बड़ी में हो रही है दैट मीन्स डेंसर से रेयर में चेंज हो रही है। रेयर मीन्स बड़ी वेलोसिटी समझो या फिर लाइट डेंसिटी समझो। डेंसर मीन्स स्मॉल वेलोसिटी या हैवी डेंसिटी। क्लियर है? ये इसकी डिफाइन है रिफ्रैक्शन की। लाइट अपना पाथ चेंज करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। रीज़न क्या है? पाथ क्यों चेंज करती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटीज चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने की 2 टेक्निक्स हैं, या तो रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी आता है इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड यूज़ करके डिनोट करते हैं। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल के अवे बेंड हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, अब भाई हमने एक चीज़ और पढ़ी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसे आगे समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 2 टाइप का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक, अगर हमारे पास केवल एक मीडियम है और दूसरा हमें पता है दूसरी चीज़ क्या है, एयर है, तो उस टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट। और अगर हमारे पास दोनों ही नए मीडियम्स हैं, सपोज कैरोसिन है, वाटर है, ग्लास है, हमें नहीं पता, दोनों ही अलग अलग मीडियम है, तो तब निकलता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट जिसमें एक चीज़ तो पता है भैया, एक एयर है, दूसरी नहीं पता, उस टाइम पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है एब्सोल्यूट, दोनों ही नहीं पता तो रिलेटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करा जाता है एंड इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर? देखो भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? एक मीडियम और एक एयर, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, हम बात तो स्पीड या वेलोसिटी की करें, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर एब्सोल्यूट को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? इट इज़ अ रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये एक रेशो है, किसकी रेशो है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर और मीडियम के बीच की स्पीड की रेशो है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n से रिप्रेजेंट होता है। एयर की स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बन गया n = c/v और इसकी डिफाइन हो गई, इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और फॉर्मूला आ गया इसका n = c/v। फिर हम रिलेटिव पढ़ेंगे। पहले एब्सोल्यूट, एक एयर है और एक मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से रिप्रेजेंट होता है बट इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक तो आपके पास मीडियम हो, चाहे अब वो ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, कुछ भी, और दूसरा हमारे पास एयर हो। रिलेटिव का मतलब दोनों ही मीडियम्स हो हमारे पास। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब पहले तो एयर में कितनी स्पीड है, दूसरा मीडियम में कितनी स्पीड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल मतलब स्पीड से रिलेटेड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से रिप्रेजेंट, एयर में उसकी स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियम में हम उसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई c की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में लाइट की स्पीड हमेशा इतनी ही रहती है, चेंज नहीं होती, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ और आप क्लियर करो, कौन सी कंडीशन असेंशियल है रिफ्रैक्शन के लिए? रिफ्रैक्शन किस कंडीशन में होगा? जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक। और रिफ्रैक्शन कौन सी कंडीशन में नहीं होगा? जब दोनों मीडियम की वेलोसिटी सेम हो, पहला पॉइंट। ऊपर की वेलोसिटी भी 8 मीटर पर सेकेंड, नीचे की भी 8 मीटर पर सेकेंड। भाई दोनों की वेलोसिटी चेंज है तो लाइन टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल कैसे बेंड कर सकती है? तो रिफ्रैक्शन अगर दोनों मीडियम्स की वेलोसिटी चेंज सेम है तब नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों सेम हो, दैट मीन्स इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे आ रही हो, तब रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये दो कंडीशन है जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये कंडीशन है जब रिफ्रैक्शन होगा। अगर वेलोसिटी चेंज है तो पक्का रिफ्रैक्शन होगा, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
साथ के साथ अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, कंडीशन असेंशियल फॉर रिफ्रैक्शन व्हेन देयर इज नो रिफ्रैक्शन। बच्चों अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स इनटू वाटर। एयर से वाटर में ट्रैवल हुई। एयर कैसा ऑब्जेक्ट है? रेयर। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पीड है लाइट की वो हाई होती है। वाटर कैसा है? डेंसर। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे? टूवर्ड्स बेंड करेगी या अवे? रेयर से डेंसर पे कैसे बेंड करती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। रीजन क्या है? बिकॉज एयर इज रेयरर एंड वाटर इज denser, that's why from rarer to denser light ray bend towards normal. Next, light enters from air to glass. air से glass में enter कर रही है जिसका refractive index हमें given है, that is आपको question के according refractive index मतलब n की वैल्यू दी हुई है, कितनी? 1.50। वॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? हमें ग्लास पे उसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड मतलब वेलोसिटी समझ लो। v की वैल्यू निकालनी है। लाइट में दी हुई है, वो मैंने आपको कहा ही था, c की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, 3 × 10 की पावर 8। फॉर्मूला सॉल्व कर लो, n = c/v। n इज 1.50, c 3 × 10 की पावर 8, v नहीं पता, v इधर चली जाएगी। 1.50 × v = 3 × 10 की पावर 8। v की वैल्यू आ गई 3 × 10 की पावर 8। ये 1.50 नीचे, पॉइंट हटा, 2 zeros पड़ गई, 0 से 0 कैंसिल, 15 के टेबल में 2s आते हैं। v की वैल्यू क्या आ गई? 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 the medium having highest optical density। किसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और किसकी लोएस्ट? हाईएस्ट किसकी है? डायमंड की। लोएस्ट किसकी है? एयर की इस टेबल में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन, ये 3 मटेरियल्स दिए हुए हैं। लाइट सबसे तेज किस में ट्रैवल करेगी? भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों में से सबसे लेस होगा उसमें लाइट सबसे तेज ट्रैवल करेगी। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, क्या है? वाटर। वाटर का 1.33, 1.44, तो सबसे तेज स्पीडली वो लाइट किस में ट्रैवल करेगी? वाटर में, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। नेक्स्ट, ये अभी नहीं करना, पहले ये 4 क्वेश्चंस और जितना कॉन्सेप्ट कराया उसे आज कंप्लीट करो।